बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। वो कहावत बनी हुई है, पंजाबी दी कहावत है, जो जेड़े इत्थे बद्दू वो मक्के ची बद्दू। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में ऐसा ऐसा जज्बा होता है, जनून होता है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बाहर के मुल्कों में जाएं, नाम रोशन करें। बहुत से हमारे हीरो हैं, अरशद नदीम को देख लें, वो अपनी जान पे खेल कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वहीं पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दीगर ममालिक में जाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भीख मांगने के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ ममालिक से 51,000 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। यहाँ से अक्सरियत सऊदी अरब चले जाते हैं उम्रा करने। अब देखें कि ऐसे लोग भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो तड़प रहे होते हैं कि हम उम्रा करने जाएं, लेकिन वहीं पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उम्रा करने की आड़ में भीख मांगते हैं। जब वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो फिर उनको बेदखल किया जाता है। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, उनका एक ज़हन बना होता है कि हम चले जाते हैं उम्रा करने, 2-3 महीने भीख मांगेंगे, पैसे कमा के वापस आ जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हकूक़ को DGFIA ने बताया कि इस साल 51,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से बेदखल किया गया, जिनमें ज़्यादातर अफराद सऊदी अरब है, मुत्तहदा अमारात और अज़रबैजान शामिल है। अब आप सोचें कि 51,000 लोग, इनको बेदखल किया गया है, बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान वापस भेजा गया है। यहाँ पे पाकिस्तान के ऐसे जवान नौजवान जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वहीं पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी मुश्किल में होते हैं। अक्सरियत हम दोस्तों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं यार, जब हम बाहर बताते हैं ना पाकिस्तानी हैं, तो वो कहते हैं ये फ्रॉडी हैं। क्योंकि अक्सरियत हमने देखा है कि पाकिस्तानी बाहर जाके या फ्रॉड करके आ जाता है। वो पाकिस्तान को नहीं देखता, वो दीगर पाकिस्तानियों को नहीं देखता, वो अपनी ज़ात को देखता है। वो कहता है फ्रॉड करो, पैसे लेके पाकिस्तान, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी अय्याशी से, और फिर पाकिस्तान में वो अय्याशी से ज़िंदगी में गुजार रहे होते हैं। अब वहीं पे हमने देखा कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वेबसाइट के ऊपर डिटेल भी दी है कि DGFIA के मुताबिक सऊदी अरब 24,000, मुत्तहदा अमारात 6,000, अज़रबैजान से 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा गया। इन्होंने मज़ीद बताया कि उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश करने वालों को भी सबूत के साथ रोक लिया गया है। कम्योडा जाने के 24,000 अफराद से 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा सियाती वीज़े पर जाने वाले 4,000 में से 2,500 वापस नहीं आए। अच्छा जी, होता क्या है कि अब हमारी जो पोजीशन है पाकिस्तान, इन लोगों की वजह से जो हमारे पाकिस्तानी किसी ममालिक में, किसी मुल्क में जाते हैं वीज़ा लेने के, सियाती वीज़ा के, हम घूमने फिरने जा रहे हैं, अब वो भी बंद हो जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 4,000 लोग जो हैं वो सियाती वीज़े पर गए, जिनमें से 2,500 वापस ही नहीं। ये आपने देखा होगा इटली जाने के लिए पहले हमने पिछले साल देखा है कि पिछले साल तकरीबन को 15,000 लोग गए, उसमें पता है कि मौत है। अब इस साल उसमें कमी आई है, 4,000 के करीब जो हैं लोग गए हैं। मकसद काफ़ी ज़्यादा हुकूमत ने सख्ती की है और हुकूमत की यही कोशिश है कि इन लोगों को ना जाने दिया जाए, क्योंकि रास्ते में मौत ही है। कई कश्तियाँ डूब गई हैं, कई लोगों के जनाजे आए हैं, कई के नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद हम रिस्क ले जाते हैं। हमारा ज़हन यही होता है, नहीं यार मैं चला गया तो ज़िंदगी बन जासी पिछले दी, लेकिन वो पीछे वालों की ज़िंदगी बनाते बनाते हम अपनी ख़राब कर लेते हैं। तो खुदारा ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान की बदनामी का बाइस आप बन रहे हैं। अब सऊदी अरब लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, वहीं पर ये लोग भीख मांगते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। उस वजह से अब वहाँ पे जिन लोगों को गिरफ़्तार किया था उन्हें जो है बेदखल कर दिया गया है वापस, और इन लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है।